नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सारास एनालिटिक्स अरीना पर, जहां हम डेटा एनालिटिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके नए और हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च और कॉन्कैटिनेट, जो एक्सेल में टेक्स्ट मैनिपुलेशन को आसान बनाते हैं। ये फंक्शंस आपके डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वैसे तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे केस कन्वर्शन, स्प्लिटिंग, ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग, रिप्लेसिंग वैल्यूज़, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फिल्टरिंग। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे जो आपके डेली एक्सेल वर्क में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बेसिकली पावर बीआई में टेक्स्ट टूल्स का उपयोग टेक्स्ट डेटा को मैनिपुलेट और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि टेक्स्ट टूल्स क्या हैं और हम इनमें क्या-क्या कर सकते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पावर बीआई टेक्स्ट फॉर्मूला एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टेक्स्ट फंक्शन की, जो आपको किसी भी टेक्स्ट का स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च और सब्स्टिट्यूट। अगर आप लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये टेक्स्ट के स्टार्टिंग से उतने कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, जितने आप डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर मैंने लेफ्ट पावर बीआई 5 लिखा, तो ये पहले 5 कैरेक्टर्स लेगा और आउटपुट पावर देगा। उसी तरह, अगर आप राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये टेक्स्ट के एंड से कुछ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैंने राइट एनालिटिक्स 4 लिखा, तो ये आखिरी 4 कैरेक्टर्स टिक्स को रिटर्न करेगा। मिड फंक्शन का उपयोग किसी टेक्स्ट के बीच से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकालने के लिए किया जाता है। अगर हम मिड डैशबोर्ड 3, 4 का इस्तेमाल करें, तो डैशबोर्ड टेक्स्ट में D इक्वल टू 1, A इक्वल टू 2 ऐसे पोजीशन होती है। यहाँ 3 का मतलब है कि टेक्स्ट का तीसरे कैरेक्टर S से शुरुआत होगी। 4 का मतलब है कि टोटल 4 कैरेक्टर्स लिए जाएंगे। और आउटपुट में थर्ड से फोर्थ कैरेक्टर्स S, H, B, O आएगा। ले फंक्शन पावर बीआई में किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग की टोटल लेंथ मीन्स कैरेक्टर्स काउंट निकालने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें स्पेसेस भी काउंट होते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, जैसे कि ले पावर बीआई, तो आउटपुट मुझे 8 कैरेक्टर्स मिलेगा। हर लेटर और स्पेस को काउंट किया जाता है। सर्च फंक्शन का उपयोग किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए किया जाता है। यह उस टेक्स्ट की पहली बार मिलने वाली पोजीशन को नंबर, इंडेक्स के रूप में रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, पावर बीआई टेक्स्ट में बी की पोजीशन ढूंढनी है। पावर बीआई में बी 7th पोजीशन पर है, इसलिए सर्च फंक्शन 7 रिटर्न करेगा। सब्स्टिट्यूट फंक्शन का उपयोग किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी शब्द या कैरेक्टर को दूसरे शब्द या कैरेक्टर से बदलने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा साइंस टेक्स्ट में साइंस शब्द को सर्च करते हैं, इसे एनालिटिक्स से बदल देते हैं, इसलिए अब डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में बदल जाता है। चलिए समझते हैं कि हम डैक्स में टेक्स्ट फंक्शंस को कैसे लागू कर सकते हैं। हम पावर बीआई में 3 से 4 ऐसे सिनारियोज देखते हैं जहां ये फंक्शंस हेल्पफुल होंगे। मेरे पास एक सेव किया हुआ सेल्स डैशबोर्ड है, जिसे मैं ओपन करूंगी। इसके बाद आपको डेटा व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स नाम की टेबल दिखाई देगा, जिसमें आप सभी कॉलम देख सकते हैं। हमें कस्टमर नेम्स कॉलम को रेफरेंस के रूप में लेना है। टेबल टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर न्यू कॉलम आइकन पर क्लिक करें, जिससे एक नया कॉलम बन जाएगा। अब फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और डैक्स फॉर्मूला लिखना शुरू करें।
तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। मैं लिखूंगी राइट कस्टमर नेम इक्वल टू, फिर राइट फंक्शन मेंशन करूंगी, फिर कस्टमर नेम कॉलम को सेलेक्ट करूंगी। अब हमें राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए ये बताना होगा। यहाँ मैं 5 मेंशन कर रही हूँ तो वही लिखना है, फिर एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाथन इकबाल नाम कस्टमर नेम कॉलम में था और राइट फंक्शन का उपयोग करने पर कस्टमर नेम कॉलम में केवल इकबाल एक्सट्रैक्ट होकर दिख रहा है। नए कॉलम के लिए हम वही स्टेप्स दोबारा फॉलो करेंगे। न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे लेफ्ट कस्टमर नेम इक्वल टू। इसके बाद लेफ्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर कस्टमर नेम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और शुरुआत से 5th कैरेक्टर चुनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन का उपयोग करके पहले 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसी तरह हम अलग-अलग डैक्स टेक्स्ट फंक्शंस का उपयोग करके अपने डेटा को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इससे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सकता है। आइए अब फिर से एक नए कॉलम में डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम पावर बीआई में एक नया कॉलम बनाएंगे और मिड फंक्शन का उपयोग करके कस्टमर नेम का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये फंक्शन हमें किसी टेक्स्ट के बीच से एक फिक्स्ड पार्ट को चुनने की सुविधा देता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम दोबारा न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे। फिर हम मिड फंक्शन का उपयोग करने के लिए मिड कस्टमर नेम लिखेंगे। कस्टमर नेम्स कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट पोजीशन और लेंथ डिफाइन करेंगे। हम 3 और 8 एंटर करेंगे, जिसे मिड फंक्शन का उपयोग करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप देख सकते हैं कि कस्टमर नेम कॉलम से रिक्वायर्ड टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हमारा नया कॉलम तैयार है और हमने मिड फंक्शन का उपयोग करके रिक्वायर्ड डेटा सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब हम लेंथ फंक्शन का उपयोग इसलिए करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि किसी भी टेक्स्ट वैल्यू में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। हम कस्टमर नेम कॉलम में लेंथ फंक्शन का उपयोग करेंगे। फिर से हम न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। पहले कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल टू का उपयोग करके लेंथ फंक्शन के अंदर वही कॉलम नाम स्पेसिफाई करेंगे जिसकी लेंथ निकालनी है। एंटर दबाने पर हर नाम की टोटल लेंथ सही तरीके से दिखाई देगी और यह आपको नंबर में रिजल्ट देगा। अब हमारा नया कॉलम तैयार है और हमने ले फंक्शन का उपयोग करके रिक्वायर्ड डेटा सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्च फंक्शन के बारे में। सर्च फंक्शन का उपयोग किसी टेक्स्ट या शब्द को एक कॉलम में खोजने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन हमें ये बताता है कि दिए गए टेक्स्ट की शुरुआत किस पोजीशन पर हो रही है। तो फिर से हम न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे कॉलम का नाम, देन इक्वल टू, फिर सर्च फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद जिस टेक्स्ट को खोजना है उसे मेंशन करेंगे। मैंने राइट कस्टमर नेम कॉलम को चुना। फिर जिस कॉलम के अंदर सर्च करना है यानी कस्टमर नेम, उसे मेंशन करेंगे। सर्च फंक्शन का उपयोग बड़े डेटा सेट्स में भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। सर्च शुरू करने की पोजीशन 1 रखेंगे और अगर टेक्स्ट नहीं मिलता है तो ब्लैंक लौटाने का विकल्प देंगे। एंटर दबाने पर ये फंक्शन बताएगा कि फाइंड करने वाला टेक्स्ट कस्टमर नेम कॉलम में किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। सर्च फंक्शन का उपयोग बड़े डेटा सेट्स में भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैल्यूज कॉलम में अपडेट हो गई है। तो दोस्तों, आप इसी तरह टेक्स्ट फंक्शंस को डैक्स के साथ उपयोग करके पावर बीआई में नए कैलकुलेटेड कॉलम्स बना सकते हैं। ये कॉलम आपके डेटा एनालिसिस को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं और रिपोर्टिंग को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कुछ ज़रूरी टेक्स्ट फंक्शंस देखे, जैसे राइट, लेफ्ट, मिड, सर्च और लेंथ, जो डेटा क्लीनिंग और रिपोर्ट क्रिएशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये छोटे छोटे फंक्शंस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबा दो और सारास एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल एनालिटिक्स ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।
तब तक सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो